How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार हम जो होते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा होता है हमारे माइंड में आ रहा होता है, परंतु जो है उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो विपिन चौधरी के साथ जो है एक इंसिडेंट हुआ है कि जो उनके जो परिमल घोष हैं, एक अजनबी है, स्ट्रेंज पर्सन है, जो उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका एक इंसिडेंट रांची का, परंतु वो जो है बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनको याद ही नहीं आ रहा है। और वो बार बार कह रहे हैं ये हो सकता है मे भी जो है बाय मिस्टेक जो है बोल रहे हो, परंतु उनकी जो पर्सनल जो डिटेल्स थी वो जो है वो सही बता रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि कहीं हो सकता है ये बाय मिस्टेक जो है मुझको पहचान रहे होंगे रांची में। तो इसी को जो है हम अभी स्मार्ट बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कि किस तरह से हमने पढ़ा था कि वो जब उनको जो है अराउंड किस तरह से याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और किस तरह से उन्होंने अपने जो है राइट नी पे जो कट था उसको देखा था और उनको जो है लग रहा था कि ये जो है ओल्ड कट है, और किस तरह से वो जो है फिर से याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अब उनको याद आया कि दिनेश मुखर्जी, परिमल घोष ने जो है एक बार किसकी बात करी थी, परिमल घोष वो सॉरी दिनेश मुखर्जी की बात करी थी कि वो भी जो है रांची में। तो उन्हें याद आया कि सडनली जो है बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। उन्हें दिनेश मुखर्जी का याद आया कि वो जो है बगल में जो है कहाँ पे रहते थे, बेनिंदन जो है स्ट्रीट थी उसमें रहते थे। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। उसी समय जो है वो कहाँ पे थे, रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर, और पास में ही रहते थे बेनिंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन। अब उन्हें जो है बार बार लग रहा था कि अगर वो वहां पे जाते हैं और मे भी जो है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो और अगर वो वहां पे जाके क्या पूछते हैं कि इस बारे में पूछते हैं तो कंफर्मेशन लेते हैं कि मैं रांची में था या नहीं था, तो इट वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स। और उन्हें लगेगा कि ये जो है विपिन बाबू जो है क्या हो गए हैं, थोड़े से पागल से हो गए हों, पागल हो गए हैं। नट मीन्स गोइंग मैड। इट वुड बी रेडिकुलस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो है उनका जो एक मजाक जो है रेडिकुलस जो है, टू आस्क हिम एंड ही न्यू हाउ रटलेस दिनेश सार्कज्म। एक होता है ना सार्कज्मली हम जो है कोई चीज पूछते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो चीजें हैं मे बी जो है रेडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, मतलब एक मजाक की तरह से बोलते हैं ना, ह्यूमरस। हास्यास्पद। ठीक है, कंफर्मेशन मीन्स क्लियरेंस, कि मतलब एक अगर मैं वहां पे क्लियर करता हूं कि मैं रांची में प्रेजेंट था कि नहीं था, क्योंकि विपिन बाबू को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, बार बार वो रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्या थे वो, अनेबल थे, ही वाज अनेबल टू रिमाइंड करने नहीं हो रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि ये कहीं जो है जो एक हास्यास्पद सा ना हो जाए, मतलब मजाक ना बन जाए। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम एंड ही न्यू हाउ रेथलेस दिनेश सार्कज्म कुड बी। सार्कज्म जो है एक मजाक जो है कहीं जो है एक हास्यास्पद ना बन जाए। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक। अब जो है वो क्या कर रहे थे, सिपिंग कर रहे थे। एयर कंडीशन रूम, जो उनका रूम था वो कैसा था बच्चों, एयर कंडीशन रूम था। और वहां पे वो क्या करते हैं, सिपिंग, मतलब जो है लाइकिंग जो है चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे कोई लिविंग रूम में। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, सच ए न्यूसेंस जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, फालतू की बातें करना। मतलब उनको लग रहा था कि ये सारी चीजें जो है न्यूसेंस मीन्स नॉनसेंस, जो है बकवास, एक तरह से बोलते हैं ना कि बकवास है ये चीजें। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है इसलिए ये जो है ऐसे बातें करते। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स आफ्टर डिनर, snuggling in bed
स्नगलिंग का मतलब होता है कडिंग, मतलब एक होता है चिपक के सोना, स्नगलिंग उसको बोलते हैं, कडिंग। स्नगलिंग इन बेड व्हेन वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अब जैसे वो थ्रिलर की बुक कैसे कैसे बुक पढ़ते थे, थ्रिलर्स क्राइम की और घोस्ट की, तो वहां पे जो है वो क्या पढ़ रहे थे, एक थ्रिलर बिपिन बाबू, और उसको पढ़ते पढ़ते जो है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और वो जो कौन थे वो बिपिन बाबू जो थे, बार बार जो है जो आदमी जो उनको न्यू मार्केट में मिला था उसको जो है भूल गए। होता है ना कि अगर हम जो है गहरी नींद में सो जाते हैं तो क्या होता है, हम एक तो वो भूलने की भी कोशिश कर रहे थे, परंतु बार बार जो है वो सारी बातें क्या हो रही थी, उनको रिमाइंड हो रही थी। ठीक है, तो उनके पास जो है जैसे उन्होंने बोला कि इन लोगों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, और सिंपली जो है उन्होंने क्या करा, और दूसरे लोगों के साथ जो है माथा पच्ची करना, मतलब एक किसी को परेशान करना, मतलब उनका मतलब ये है। और इस तरह से जो है वो करते करते आफ्टर डिनर जो है वो ही स्लैप। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अब दूसरे दिन क्या हुआ इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड, अब उन्होंने क्या नोटिस करा, विद एवरी पासिंग आवर, हर एक घंटे के बाद, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब हर एक घंटे के बाद जो है जो प्रीवियस जो एनकाउंटर में जो बातें थी, वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, अब उनके माइंड में जो है बार बार जो है वही बातें जो है फिर से आ रही थी। इफ द मैन न्यू मच अबाउट विपिन बाबू, यदि वो जो है विपिन बाबू के बारे में इतनी बातें जानता है, उनकी पर्सनल जो है प्राइवेट बातें उनके पता, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, कि वो एक गलती कैसे कर सकते हैं, अबाउट द रांची ट्रिप, कि रांची ट्रिप की जो है वो कैसे गलती कर सकते हैं, और सारी बातें जो बता रहे हैं वो क्या है, सारी सच है। जस्ट बिफोर लंच, अब लंच से पहले बिपिन बहादुर डिसाइडेड टू रिंग अब दिनेश मुखर्जी, अब उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो है वो किसको रिंग करते हैं, दिनेश मुखर्जी को। It was better to settle the questions over the phone, at least the embarrassment on his face wouldn't show. अब उन्होंने कहा ऐसा करता हूं कि मैं क्वेश्चन जो है किसमें पूछता हूँ, फोन में पूछता हूँ। ठीक है, और बार बार जो है ऐसे क्वेश्चन की जो है बेटर टू सेटल द क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन फोन में पूछूंगा तो मेरे को अगर मैं एम्बेरस भी फील करूंगा तो जो है फेस टू फेस नहीं रहेंगे, हम किस में रहेंगे, फोन में रहेंगे। तो बिपिन बाबू ने जो है ये डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और उन्होंने कहा अगर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी होगा तो क्या होगा कि हम जो है एक दूसरे को देख तो नहीं पाएंगे। किसने बोला ये, बिपिन चौधरी ने, बिपिन बाबू ने जो है सोचा कि अब जो है रिंग करता हूं, इससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा, और अगर हमें थोड़ा सा परेशान मतलब परेशान भी होंगे तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और अगर फेस टू फेस बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, देखेंगे। तो एम्बेरस मीन्स डिस्ट्रेस करना। 23516 विपिन बाबू डायल, अब होता है ना नंबर, सबको पता है कितने नंबर होते हैं, तो उन्होंने डायल करना शुरू कर दिया, द नंबर हेलो। अब वहां से जो है उन्होंने बोला दिनेश मुखर्जी ने, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। अब अगर कोई कन्वर्सेशन करता है तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हेलो करने के बाद उसका नाम पूछेंगे ना कि इज दैट दिनेश। अगर ये नहीं है कि हमें आजकल तो बहुत ज्यादा वो करते हैं कि फोन में जो है इंट्रोडक्शन अगर नहीं देंगे, आपस में हमें पूछना पड़ता है कि तुम हो, क्योंकि आजकल क्या होता है फ्रॉड भी चल रहा है, कई लोग जो है हमारे बैंक अकाउंट का जो है नंबर पूछ लेते हैं। तो हमेशा आप लोगों के लिए भी है ये, यहाँ पे एक मैसेज भी है कि अगर हम फोन करते हैं तो पहले उसका क्या पूछेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि नाम क्या है। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हियर, और मैं जो हूँ कौन हूँ, बिपिन, दिस साइड से कौन हूँ मैं, बिपिन हूँ, क्या तुम दिनेश हो, वेल वेल व्हाट्स द न्यूज। अब उन्होंने कहा क्या बात है, क्या खबर है, जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, कि मैंने जो है तुम्हें किस लिए फोन करा है। तो जैसे ही वो पूछते हैं कि क्या समाचार है तो वो कहते हैं जस्ट वांटेड टू फाइंड इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, कि मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन करा है कि मैं ये पता करना चाहता हूँ क्या आपको 1958 में विच टुक प्लेस इन 1958 की 1958 में जो है
क्या हुआ है? इंसिडेंट। इंसिडेंट किसको बोलते हैं? घटना। कि जो घटना 1958 में घटी थी, क्या आपको जो है पता है? कि मैं ये पता करने के लिए आई हैव रिंग्ड यू। हु सेड? बिपिन बाबू सेड टू दिनेश मुखर्जी। अब वो कहता है 58 व्हाट इंसिडेंट? तो वो कहता है 58 कौन सा इंसिडेंट? व्हाट इंसिडेंट? Why you in Calcutta right through that year? अब वो पूछते हैं कि क्या तुम जो है कलकत्ता में थे 1958 में? That's the first thing I have got to know. और यही जो है नाउ, तो यही बात जो है वो पता करना चाहते थे कि whether he was present in Calcutta or not. तो उन्होंने कहा were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. जो है जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। अब वो कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो 1958, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है थोड़ा सा वेट करो और मैं क्या करता हूँ, लेट मी चेक इन माय डायरी, कि मैं अपनी डायरी में जो है चेक कर लेता हूँ। अब कईयों को हैबिट होती है ना डायरी में एवरी इंसिडेंट जो है डेली का लिखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज यू वेट और लेट मी चेक इन माय डायरी। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस। अब थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, वहां पे शांति सी हो गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब उन्हें लग रहा था कि थोड़ी सी जो है, होता है ना कि अगर इंसान यहाँ पे इस साइड है और वो दूसरे से जो है कुछ बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो है थोड़ी सी हार्ट बीट क्या हो गई, तेज सी। उसे लगा कि जो है हार्ट बीट हैड गॉन अप। ही वॉज जो है उसे क्या लग रहा था, ही वॉज गेटिंग लिटिल हेलो। ठीक है, तो उसे जो है लग रहा था कि क्या, बिपिन बाबू को क्या लग रहा था, कुड फील हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। क्यों नहीं लग रहा था कि उनकी जो हार्ट बीट है वो क्या हो रही है, मूवमेंट जो है तेज हो गया है। ठीक है, अब जो है हार्ट बीट, और ही वॉज स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, ये स्वेटिंग। स्वेट है ना, मीन्स पसीना। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। अब घबराहट में क्या हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, पसीना आ गया, स्वेटिंग आने लगी। ठीक है, हेलो, यस आई हैव गॉट इट। अब उन्होंने कहा मुझे मिल गया, आई वुड सीन आउट ट्वाइस। ठीक है, कि मैं जो हूँ आई हैव गॉट इट, कि मुझे मिल गया है। और जो है तुम जो थे कितनी बारी थे वहां पे, 2 बार बाहर था, मुझे मिल गया है। और मैं जो कितने टाइम्स बाहर था, ट्वाइस, 2 टाइम्स। वेयर, अब उन्होंने पूछा वेयर, वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू किशन। अब उन्होंने पूरी डिटेल उसको उनको बताई कि एक बारी तो कब था, फेब्रुअरी में, राइट। और दूसरी बार क्या था, और पहली बार क्या था, फेब्रुअरी में कहा था, कृष्ण नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। और एक बारी जो मैं अपने नेफ्यूज की वेडिंग में था। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, क्योंकि ये तुम भी जानते हो, द ट्रिप टू रांची, कि ये ट्रिप जो थी कहाँ की थी, रांची की थी। अब यही वो जानना चाहते थे, और अब जो है क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा फरवरी में जो है कि कहाँ पे था मैं, किशन नगर में, कृष्ण नगर में था अपनी नेफ्यूज की वेडिंग में। और ये बात जो है किसको पता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, रांची की यात्रा का विषय में आप भी वहीं थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बट यू वुड नो अबाउट दिस, नो द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू। मतलब इसका मतलब क्या हो, यू वर देयर टू मीन्स तुम भी वहां थे, दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग। अब तुम वो पूछने लगे कि जो है इस तरह की जो है तुम इन्वेस्टिगेटिंग क्यों कर रहे हो, कि छानबीन क्यों कर रहे हो, इन्वेस्टिगेटिंग। तो स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग। तो वो कहने लगे कि तुम भी वहां पे थे, और फिर भी मतलब उनको लगा कि ये भाई ये भी हमारे साथ है, एट दैट टाइम ही वाज विद अस, तो ये क्यों पूछ रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग, कि तुम जो है ये क्यों पूछ रहे हो। किसने पूछा, उन्होंने मुखर्जी ने पूछा कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ठीक
ठीक है, नो आई जस्ट वांटेड टू। अब उन्होंने कहा नहीं, होता है ना कि जब घबराहट में, अब उन्होंने कहा अरे इसने तो क्वेश्चन पूछ लिया और जब मैं इनके साथ था और फिर भी कह रही कि ये इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है, स्लोथिंग कर रहे, तो उन्होंने कहा नो जस्ट वांटेड टू, कि मैं बस जानना चाहता था, एनी वे थैंक्स। अब वो कहते हैं धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर, ठीक है, स्लैम माने थ्रू डाउन। उन्होंने जो है रिसीवर को क्या करा, नीचे रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और एक होता है ना सिर पकड़ना, और उन्होंने जो है अपना सिर जो है पकड़, मतलब ऐसे करके पकड़ गए। सो सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो गए वो थे। तो ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें लग रहा था कि उनका सिर जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है बहुत ज्यादा जो है। उन्होंने उसको शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, और विपिन बाबू ने जो रिसीवर था उसको नीचे रख दिया और सिर को दोनों हाथों से पकड़ के बैठ गए, और उन्हें ऐसा लगा कि उनका सिर जो है घूम रहा है। क्लियर? अब एक चिल सेम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनकी जो है बॉडी में क्या हुआ था, एक जो होती है ना लहर से चिल स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और पूरे जो है कड़ाके के ठंड में जो है तैरते हुए जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि there were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them, और उनके जो टिफिन बॉक्स में था क्या थे, वहां पे सैंडविचेस थे। he had lost his appetite, अब एपिटाइट मैंने हंगर, और जो है भूख भी जो है उन्होंने खत्म हो गई थी उनकी। अब अचानक जो है उन्होंने क्या करा, आप देखो इसका ब्रीफ क्या है कि उन्होंने सडनली जो है दिनेश मुखर्जी को जो है रिंग करा और उनसे ये पूछने की कोशिश करी कि जब रांची में 1958 में जो है कौन कौन था और तुम जो है कितनी बारी जो है बाहर थे, तो उन्होंने बताया एक बारी तो फरवरी में, और दूसरा नियर बाय टू किशन नगर जो है जहां पे उनके नेफ्यू की जो है वेडिंग थी, और वहां पे वो जो है रांची का ट्रिप था। कहाँ का ट्रिप था? रांची का ट्रिप था दूसरी बार, और तुम भी जो है साथ में थे, परंतु ये जो है तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उन्हें लगा कि बस उन्होंने जो है आंसर दिया, इट वाज जस्ट वांटेड टू, और उन्होंने थैंक यू कह के रिसीवर को रख दिया। और होता है ना कि जब हमें जो है अनएक्सपेक्टेड जो है हम, क्योंकि उन्हें याद नहीं आ रहा था और अनएक्सपेक्टेड जो आंसर मिल गया उनको, तो उन्हें जो है उनकी जो भूख थी वो भी खत्म हो गई। इवन उनके जो टिफिन बॉक्स में क्या थे, सैंडविचेस जो है पड़ी हुई थी। आफ्टर लंच टाइम, अब जब लंच टाइम हो गया, बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 इयर्स। उन्होंने कहा 25 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उन्हें जो है आफ्टर लंच टाइम, और लंच करने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि मतलब बैठना जो है, एक होता है ना कि काम करते रहते स्मूथली काम करते रहते, परंतु जब जो हम डिस्ट्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो काम करने में भी मन नहीं लगता। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन द ऑफिस। तो उन्होंने कहा 25 साल में तो कभी ऐसा हुआ नहीं उनके साथ, ठीक है। 25 years he had been with the firm, कि फर्म में जो है उन्हें 25 years हो गए। उन्होंने कहा पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। He had a reputation for being a tireless, और एक जो है, एक होती है ना कहीं काम कर रहे होते हैं तो हमारी इमेज होती है, एक बनी हुई जो है इमेज होती है। तो जैसे कि उनको लग रहा था कि अब जो काम करना जो है आफ्टर लंच जो है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द वर्क इन द ऑफिस। तो उन्हें फिर लग रहा था कि 25 इयर्स में तो जो आज तक जो है 25 इयर्स हो गए फॉर्म में वर्क करते करते, काम करते करते, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। और ही हैड ए रेपुटेशन, और मेरी जो एक रेपुटेशन है, क्या रेपुटेशन है फॉर्म में, कि टायरलेस, कंसेंशियस वर्कर, केयरफुल मतलब जो है, ठीक है, केयरफुल एंड करेक्ट। वर्कर, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ रिल, मतलब घूम रहा था आज उनका, मतलब उनको बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी वर्क करने में, बहुत ज्यादा क्या थे वो, कंफ्यूज्ड है। हेड वाज इन रिल मींस कंफ्यूज्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया था, तो उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस हैं। तो देखा आपने कि अगर कोई परेशान होता है, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको शेयर कर लेना चाहिए।
अगर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चंस घूम रहा है और हम उसको जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हैं, तो क्या होता है कि काम करने में मन नहीं लगता। आप लोगों को भी कभी ऐसा महसूस होता होगा, पढ़ते पढ़ते जो है कोई बातें याद करने की कोशिश करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो सिमिलरली जो बिपिन चौधरी थे, वो भी जो है किस तरह से जो है 25 साल हो गए थे उन्हें फर्म में काम करते करते, परंतु इस तरह से जो है फील नहीं कर रहे थे जैसा कि वो आज कर रहे थे। और हमेशा, और कैसे हो रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे और काम करने में उनका मन नहीं लग रहा था। तो इसी को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से विपिन बाबू थे, किस तरह से जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे और काम करने में उनका जो है 25 साल से जो है वो एक फॉर्म में काम कर रहे थे और एक उनकी इमेज बनी हुई थी। होता है ना कि जब हम किसी फॉर्म में इतने सालों से काम करते हैं तो एक अपनी इमेज बनी रहती है। तो उन्हें जो लग रहा था कि 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने ज्यादा वो डिस्ट्रेस हुए और उनको जो है काम करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था कि कंटिन्यू टू हिज वर्क। तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।